ऐसा होता है ना, मूवी बहुत बोरिंग लग रही है लेकिन आप थिएटर से सिर्फ इसलिए नहीं निकल रहे क्योंकि आपने टिकट खरीदी हुई है। रेस्टोरेंट में ज्यादा खाना ऑर्डर कर दिया, पेट भर गया, पर फिर भी जस्ट बिकॉज वो वेस्ट ना हो जाए इसलिए उसको जबरदस्ती खा लिया। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? हाय, आई एम अंजलि, वी आर लर्निंग साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड हियर इज एपिसोड 3। वेब सीरीज देख रहे हो और वो बोरिंग लग रही है लेकिन खत्म कर दी क्योंकि 4 एपिसोड्स हम ऑलरेडी देख चुके थे। यही होता है संक कॉस्ट फैलेसी। जब हम किसी चीज पर अपना टाइम, एनर्जी और पैसा लगा देते हैं तो उसे छोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है, चाहे आगे उसका कोई भी फायदा ना हो। और इसी पिछले इन्वेस्टमेंट डिसीजन की वजह से हमारे फ्यूचर के रैशनल डिसीजन कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। हम उस गलती को कंटिन्यू करते रहते हैं क्योंकि हमने बहुत ज्यादा अपना टाइम और एनर्जी उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा रीजन है इमोशनल अटैचमेंट। इवन इफ कोई चीज हमें अब फायदा नहीं दे रही है, हम ये सोचते हैं कि अगर हमने इसको छोड़ दिया तो हमारी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इन्वेस्टर्स भी ऐसे ही फंसते हैं। एक स्टॉक गिर रहा है बट जस्ट बिकॉज उन्होंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया होता है तो वो उसको बेचते नहीं है, वो उसको होल्ड करके रखते हैं। एक सर्वे बताता है कि 41% ऑफ इन्वेस्टर्स अपने लॉस मेकिंग स्टॉक्स को 3 साल से ज्यादा होल्ड करके रखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस संक कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्योंकि जिस चीज में हमने अपनी टाइम और एनर्जी इतना इन्वेस्ट किया होता है वो हमसे नहीं छूटता, इवन इफ वो हमारे लिए अब फायदे की हो या ना हो। तो असली प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट का लॉस नहीं होता, असली प्रॉब्लम होता है हमारा दिमाग, जो पास्ट के चक्कर में फ्यूचर के बेटर डिसीजंस नहीं लेने देता। अगर कोई भी एक्ट आपको फायदा नहीं दे रहा है तो वो छोड़ दो कि उसमें आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, कितना टाइम लगाया हुआ है, दैट इज संक कॉस्ट। उसके आगे का बेनिफिट एनालाइज करो कि क्या आपको आगे कुछ फायदा होने वाला है। जितनी जल्दी अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लोगे ना तो आगे उतना ही कम डैमेज होगा। बस याद रखो कि पास्ट में अटकना कॉस्टली होता है, संक कॉस्ट को भूल जाओ। स्मार्ट लोग वही होते हैं जो अपना फोकस सिर्फ फ्यूचर की तरफ रखते हैं।